ठीक है सर, बार बार हमारे को ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि आपको कर देंगे। देखिए, जयराम सरकार 4.5 साल से सोई हुई है, छोटी सी विसंगति है और 11 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद जब ये जो आज के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब हम पिछली बार स्ट्राइक में बैठे थे तो इन्होंने अपने जो इनका अपना चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे हमारे पंचायत सचिवों के साथ बैठे। हमारे हड़ताल पे जब हम बैठे थे, हम एक बार नहीं हजारों बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से, हमें अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं। हमारे साथ जिला परिषद कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं रह सकते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जयराम सरकार में प्रशासनिक क्षमता की कमी है। वो फैसले लेने से घबराती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। देखिए, जयराम सरकार 4.5 साल से सोई हुई है, छोटी सी विसंगति है और 11 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लोग बैठे हुए हैं। विसंगति सिर्फ इतनी सी है कि हमें या तो आरडी डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और या पंचायती राज विभाग में सम्मिलित कर दिया जाए। और जो 7th पे कमीशन हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को मिला है, चाहे वो निगम के अधिकारी है, कर्मचारी है, विभागों के अधिकारी कर्मचारी है, तो जिला परिषद कैडर के जो हमारे नौकरी कर रहे हैं, जो ग्राम पंचायत से लेकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य और विकास का कार्य सरकार का करता है, उन्हें इस अधिकार से क्यों वंचित रखा गया है? 7th पे कमीशन में तो सबका अधिकार है, इनका राइट है ये देना। 6th पे कमीशन इनका राइट है और इसको देना उनका आज नहीं तो कल सरकार को देना ही पड़ेगा। किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं रह सकते। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जयराम सरकार में प्रशासनिक क्षमता की कमी है। वो फैसले लेने से घबराती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। तो हम चाहेंगे कि अगर ये सरकार नहीं करती, आने वाले समय में कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या करेंगे? आने वाले समय में इस सरकार को, मुझे लगता है कि अब जब सारे नेता वहां पहुंच रहे हैं तो ये इस पर गौर जरूर फरमाएंगे। और आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला परिषद कैडर के हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, तकनीकी सहायक है, कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन इसको अमली जामा पहनाएगी। और मेरा मानना, पहले ही दिन अमली जामा पहनाएगी सरकार बनने के बाद। और मेरा मानना है कि जब हम लोग इस प्रकार के आंदोलन में आते हैं, उसके बाद मैंने कई बार देखा गया है कि सरकार जागती है। तो मुझे लगता है कि हमारे आने के बाद अब सरकार यहाँ जागेगी और जल्दी ही इनको 6th पे कमीशन भी मिलेगा और इनको पंचायती राज विभाग में और आरडी डिपार्टमेंट जहाँ ये सम्मिलित होने चाहते हैं, या इसी संस्था को मजबूत करके, जिस तरह और संस्थाएं हैं प्रदेश में, उसी संस्था को मजबूत करके इनको अधिकार दिए जाए। हम लोग विकासखंड नालागढ़ में हमारे जो सेक्रेटरी और टीए और एसडीओ लेवल के जितने भी कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं, जिला परिषद संघ के कर्मचारी। इनकी काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि सरकार इनको, हिमाचल सरकार अपने अंदर मर्ज करे। और जबकि लास्ट ईयर भी, ये पिछले वर्ष भी इनकी स्ट्राइक चली थी और इनको आश्वासन दिया गया था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभी आपदा के बाद अभी हम लोगों की हिमाचल प्रदेश में जितनी भी पंचायतें हैं उनके विकास कार्य जो है वो लगभग ठप पड़े हैं। ग्राम सभाएं मैक्सिमम पंचायतों की वो कोरम पूर्ण नहीं हो चुका। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो मांग है बड़ी जायज़ मांग है कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी पंचायती राज के विकास कार्य है उनको सुचारू रूप से हम चालू कर सकें। सर, जिस तरह से अभी बात सुनने में आई कि जैसे ये हड़ताल पे हैं और इनके एवज में जो है, जैसे दूसरे आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं या पीएम्स हैं, उनसे ये काम लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कार्य ये लोग कर सकते हैं? जो देखिए, अभी सरकार ने सिलाई टीचर्स और आंगनबाड़ी को चार्ज देने की जो बात कही है, देखो किसी भी रूप से हमारे को तो ये लग नहीं रहा कि पंचायतें सुचारू रूप से ऐसे चल पड़ेगी। क्योंकि अभी अगर हम सेक्रेटरी का चार्ज किसी को देते हैं तो टेक्निकल का चार्ज किसको देंगे? टेक्निकल विंग जो है वो पूरी मैक्सिमम स्ट्राइक पे बैठी हुई है। सेक्रेटरी के बाद जो हमारा विकास कार्य होता है उसमें टेक्निकल अप्रूव हमारे को ड्राइंग करवानी पड़ती है, उसके अंदर पेपर वर्क रहता है।
तो वो सारी जो चीज़ें हैं, तो हम तो ये चाहते हैं सरकार और इनके बीच में कोई बीच का रास्ता जो है जितनी जल्दी निकले उतनी जल्दी ये इसकी सोल्यूशन निकलना चाहिए। हिमाचल लेवल पे पूरे कर्मचारी जो है, आज मेरे का 6वां दिन हो गया इनको स्ट्राइक पे बैठे हुए। तो अभी फ़िलहाल हमारी पंचायतों में जितने भी विकास कार्य है वो बंद पड़े। सीताराम शर्मा, पंचायत सचिव, विकासखंड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। जैसे कि सर आपको पता है कि हमने पिछले साल जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी हमने 13 दिन की स्ट्राइक करी थी, और हमें 13 दिन की स्ट्राइक करने के बाद जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो भी वहाँ बैठे थे उनके साथ मीटिंग हुई स्टेट लेवल की, तो हमें आश्वासन दिया गया, लिखित में हमारी मांगे मानी गई, लेकिन वो सब सरासर झूठ थी। आज तक बीजेपी के टाइम में हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। उसके बाद जब ये जो आज के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब हम पिछली बार स्ट्राइक में बैठे थे तो इन्होंने अपने जो इनका अपना चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे हमारे पंचायत सचिवों के साथ बैठे, हमारे हड़ताल पे जब हम बैठे थे तो उसमें शामिल हुए, और इन्होंने कहा कि ये तो जो बीजेपी है ये बहुत ही अन्याय कर रही है जिला परिषद कर्मचारियों के साथ, और ये छोटी सी विसंगति है जिसे जो बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। जैसे ही अगर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो हम इसको जो है पहली ही बैठक में इसको पूरा कर देंगे। सर, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, तो तब से लेकर हम एक बार नहीं हजारों बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने पंचायत राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी से और जितने भी सीपीएस थे या हमारे विभाग के ब्यूरोक्रेट हैं उनसे मिले, लेकिन सिवाय आश्वासनों के हमें अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं। हमारे साथ जिला परिषद कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 24 वर्षों से जो चीज हर डिपार्टमेंट को जो फैसिलिटी मिल रही है, आज हमें हर फैसिलिटी से जो एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए उससे वंचित किया जा रहा है। हम सिर्फ अपनी हक की लड़ाई के लिए कि हमें जो विभाग में मर्ज किया जाए, स्केल नहीं दिया, डीए बंद कर दिया, हर चीज से हमें जो है मतलब जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी बात सर कि जैसे मान लो हम अगर हमारा तो बुढ़ापा भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है सर, बार बार हमारे को ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि आपको कर देंगे। अभी जब हमारी 2-3 दिन पहले विभाग के साथ अनुरुद्ध सिंह जी भी थे, डायरेक्टर थे, उनके साथ फिर मीटिंग हुई हमारी स्टेट कार्यकारिणी जो संघ की है, तो उन्होंने तब भी उन्होंने यही आश्वासन किया हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी तो बनती है, उनके कोई आज दिन तक ना कोई निर्णय निकला ना कुछ नहीं है। हमें हमारी जो ये स्ट्राइक है ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे को विभाग में मर्ज नहीं किया जाता, और विभाग में मर्ज होने के घोषणा नहीं हमें चाहिए। हमें सिर्फ जो है जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं होती हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे, वो जितने दिन चले, महीने चले, साल चले। हम आपको क्या लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, हाँ जी, विपक्ष में थे, हाँ जी, तो आपके साथ जो है उन्होंने वादा किया था, जी सर, सत्ता में आने के बाद जो है अभी तक वादा निभा नहीं पाए, नहीं जी। तो क्या आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा था या चुनावी वोट? सर अगर हमारा नहीं होता तो इससे ज्यादा तो फिर इसमें कहने का तो कोई भी वो नहीं बनता, हो चित्ते नहीं। जब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्राइक में शामिल हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली ही बैठक में जो है आपका जो है ये छोटी सी विसंगति है। फिर मैं तो ये की रिक्वेस्ट करूंगा कि 4700 परिवार जो पूरे हिमाचल प्रदेश में 4700 सिर्फ हम कर्मचारी हैं, हमारी फैमिली भी है पीछे, ठीक है नहीं। हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है जब ऑल ओवर द डिपार्टमेंट बोर्ड निगमों को हर आदमी को जो वो बेनिफिट दिए जा चुके हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं, लेकिन जिला परिषद के हम ही एक ऐसे अभागे कर्मचारी हैं जिन्हें आज दिन के कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, चाहे कोई भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी थी। अब कांग्रेस है, 9 महीने गवर्नमेंट को बने हुए होंगे, लेकिन हमारे तरफ जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारा जो एक सेक्रेटरी के हमें आज ये हमारे को अपनी औकात दिखा रहे हैं, हमारे टेक्निकल, हमारे जेई साहब और पंचायत सचिवों का जो कार्यभार है वो चौकीदारों को और सिलाई टीचरों को दिया जा रहा है, जो कि एक समझ से बहुत ही परे है। अगर ठीक है हमें जैसे आदेश होगा हम तो अपनी जो चाबी है वो बीडीओ साहब को सौंप देंगे और जिसको मर्जी दें, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तब तक हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक जो हमारी विभाग में मर्ज की हमारी सिर्फ एकमात्र मांग है, वो है विभाग में मर्ज, वो पंचायती राज विभाग हो, वो ग्रामीण विकास विभाग हो। जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं होती हमारी ये हड़ताल जो है अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी।